योगी आदित्यनाथ द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। बुलडोजर से थोड़ा कुछ गलतियां जरूर हो रही थी, आवश्यक था। अरे न्यायालय जो फैसले आज हमको दे रहे हैं, कायरों की तरह जीवन जीते थे। उन माफियाओं के जब केस उनके न्यायालयों में जाते थे तो अपना ट्रांसफर करा के चले जाते थे या पेशियों पर पेशियां देते चले जाते थे, कोई फैसला ही नहीं देते थे। अनेकों जज अपना कहीं ना कहीं दूसरी जगह स्थानांतरण करवा लेते थे। वो आतंकवादी मानसिकता के लोग, अपराधी लोग जो सीना तान के चलते थे, लोगों को डराते थे, जब जहां जो चाहते थे वहां कब्जा कर लेते थे जमीनों को, माफिया थे, न मालूम कितने लोगों की हत्याएं करा रहे थे, और हमारे राजनेता बनकर के जाते थे, लोकसभा में बैठते थे, सांसदों में बैठते थे, विधानसभाओं में बैठते थे। कब तक नपुंसक बनकर के जीवन जियोगे? आवाज उठानी ही पड़ेगी। प्रगत सत्ता मदद कर रही है। मैंने कहा था मेरी कड़ियों की ही वो कड़ियां हैं जो अनेकों क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, उनके कार्यों की सराहना भी करना चाहिए। जितने माफियाओं को समाप्त कर दिया, किसी दूसरे की औकात नहीं थी। कुछ गलत घरों में बुलडोजर चल गए हो, मैं भी मानता हूं कि इतना कोई अपराध करता है तो ऐसा नहीं कि कोई गरीब हो तो उसके घर में अगर कोई बहन बेटियां गरीबी से रह रही तो उसका घर गिरा दिया जाए, मगर माफियाओं को बगैर नाजायज तरीके से कब्जा किए 100, 10, 20, 20, 25, 25 मकान बनाए हुए, बड़े बड़े भूखंड कब्जा किए हुए हैं, उनके मकानों को तो ध्वस्त किया ही जाना चाहिए। मगर ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई रोक लगाती है तो हमारे पास भी एक दूसरा रास्ता है। लंगड़ा अभियान चल ही रहा है उत्तर प्रदेश में कि चलो मकान नहीं गिराएंगे तो हम तुमको तो गिरा ही देंगे। हम भी जानते हैं, कोर्ट भी जानता होगा कि काउंटर नहीं है, सीधे सीधे मारी जाती हैं गोलियां। मारना भी चाहिए कि कौन सुधारेगा फिर इनको? मकान भी उनके नहीं गिरा सकते, उनको गलत तरीके से दंड भी नहीं दे सकते, तो कम से कम पैर में तो गोली मारी देना चाहिए कि एक पैर तो नष्ट कर ही दो कि दोबारा अपराध करने योग्य न बचे। एक एक गैंग 500, 700 लोगों को शूटरों के गैंग बने हुए हैं। थोड़े थोड़े पैसे के लिए जब जिसको चाहते हैं मरवा देते हैं। दर्जनों नाम आप गैंगों के जानते होंगे, कौन करेगा इनका खात्मा?